देखिए आज हम लोग प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होता है जो कि पैरासाइट भी हो सकता है और प्रीडेटर्स भी हो सकता है। प्रीडेटर का मतलब आप जानते हैं शिकारी, और पैरासाइट का मतलब परजीवी होता है। ठीक है। प्रोटोजोअन्स को प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स माना जाता है। ये विश्वास किया जाता है, इट बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ठीक है, प्रोटोजोअन्स एनिमल्स के रिलेटिव है। देखिए प्रोटोजोअन जो है वो चार तरह के हैं। पहला जो है अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, तीसरा सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और चौथा स्पोरोजोअन्स। अमीबॉयड प्रोटोजोअन जो है वो फ्रेश वाटर हो सकता है, मेराइन वाटर हो सकता है या मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जा सकता है। ठीक है। अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स में लोकोमोशन और प्रीडेशन मतलब गति करना और शिकार करना एक खास तरह के आर्गन के द्वारा होता है जो कि सेल से ही बनती है, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। सीडोपोडिया एक तरह का फॉल्स फीट होता है, फॉल्स लेग्स होता है या फॉल्स आर्म होता है, जिसकी सहायता से ये शिकार भी पकड़ते हैं और साथ ही साथ ये मूवमेंट का भी काम करते हैं। अब देखिए ये होता कैसा, सीडोपोडिया होता क्या है। देखिए सीडोपोडिया जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक, तो अमीबा की ये जो आप इस तरह से आर्गन निकले हुए देख रहे हैं इसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। ये सीडोपोडिया, ठीक है। ये सीडोपोडिया सेल्स का एक तरह से इनलार्जमेंट होता है जिसकी सहायता से ये मूवमेंट भी करता है और शिकार भी पकड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे ऑर्गेनेल्स है या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको आप प्रे कह सकते हैं, ठीक है, प्रे या शिकार। अब अमीबा को इसे पकड़ना है तो ये क्या काम करेगा, अपना सीडोपोडिया इसके चारों तरफ फैलाना शुरू कर देगा कुछ इस तरह से, और इसको अपने चारों तरफ से घेर लेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ से सीडोपोडिया इसको घेर के अपने अंदर समा लेगा। ठीक है। इस तरह से सीडोपोडिया की सहायता से अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म या अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स शिकार करते हैं यानी प्रीडेशन करते हैं। अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं इसका जो मरीन फॉर्म होता है जो समुद्र में पाया जाता है उसके ऊपर सिलिका की सेल पाई जाती है। ठीक है, मरीन फॉर्म है सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। ठीक, कुछ अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स पैरासाइट भी हो सकते हैं जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। आर पैरासाइट्स, ठीक है, पेचिस अमीबिक डिसेंट्री होता है ना, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। ये फ्री लिविंग या पैरासाइट हो सकता है, इसमें भी फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, इसका एक पैरासाइट है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, एक डिजीज़ होती है स्लीपिंग सिकनेस। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है, लगभग अलग अलग परीक्षाओं में इसको पूछा गया है कि स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा आता है। तो दो ऑप्शन उसमें होते हैं, कभी कभी प्रोटोजोअन्स दिया जाता है, कभी कभी ट्रिप्नोसोमा दिया जाता है, कभी कभी प्रोटिस्ट दिया जाता है। तो तीनों आंसर सही हैं, ट्रिप्नोसोमा होगा तब भी, प्रोटोजोअन्स होगा तब भी, और प्रोटिस्टा होगा तब भी, यानी हेटेरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा के द्वारा भी ये होता है। तीनों ट्रिप्नोसोमा ही हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। इसमें मूवमेंट सीलिया के द्वारा होता है। इसके साथ ही साथ ये फूड को कैप्चर करने में भी सीलिया इसका हेल्प करता है। अब जैसे अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पैरामीशियम है। पैरामीशियम के चारों तरफ सीलिया पाया जाता है। ये पैरामीशियम इस तरह से होता है। देखिए जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाने की प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से बना लेंगे। ये इसका गलेट होता है जिसको कैविटी कहते हैं।
ठीक। चारों तरफ इसके सीलिया पाया जाता है, ऐसे सीलिया। ऐसे, ठीक। ये सीलिया हो गया, लगभग 3000 के लगभग सीलिया होते हैं, 3 से 4000 के लगभग। और ये कैविटी जो है इसको गलेट कहते हैं। पेल्किल वाल होती है, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पेल्किल की वाल होती है, इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता। आप तो जानते ही हैं कि कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है, ठीक। ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस हो सकते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। तो ये गलेट है। अब देखिए गलेट क्या होता है, एक तरह की कैविटी होती है जिसके थ्रू फूड जो होता है अंदर की तरफ जाता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए जब इसको फूड अंदर की तरफ इनगल्फ करना होता है तो इसके सीरिया में जो होता है एक रिदमिक मूवमेंट होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट जिसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये फूड मटेरियल है, अब इसमें इस तरह से मूवमेंट होगा कि ये फूड मटेरियल धीरे धीरे क्रीप करते हुए सीलिया के सहायता से ये गलेट में आकर इसके अंदर चला जाएगा, मतलब सीलियरी मूवमेंट के द्वारा। मतलब सीलिया इस तरह से ऐसे 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 करते हुए इस फूड मटेरियल को गलेट के पास लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो पहले गलेट समझ लीजिए क्या होता है। गलेट इज ए cavity that open to the outside of the cell surface, to the outside of cell surface, ठीक है। अब देखिए सीलिया में क्या होता है, द कोऑर्डिनेट मूवमेंट of row of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet, ठीक है। अब इस तरह से जो पानी करंट के साथ फूड मटेरियल आता है वो सीलिया में इस तरह से कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है कि ये सीलिया के हेल्प से जो फूड मटेरियल है वो गलेट तक चला जाता है और इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोजोअन्स स्पोरोजोआ है। देखिए इसको स्पोरोजोआ इसलिए कहते हैं कि इसका इन्फेक्टियस स्टेज जो होता है स्पोर लाइक होता है, हैव इन्फेक्टियस स्टेज स्पोर लाइक इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब इसके लाइफ साइकिल में जो संक्रमण वाला जिसके थ्रू ये किसी भी होस्ट में अपने होस्ट में इंटर करता है वो स्पोर लाइक होता है, इसलिए इसको स्पोरोजोअन्स कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसी से बनेंगे। और अगर आप 11th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ ऐसे ही नोट्स आपके लिए 100% सफिशिएंट है। इसके अलावा नीट के लिए भी 100% सफिशिएंट है। मैं ये गारंटी देता हूँ कि मेरे नोट्स से अगर आप लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे नोट्स को पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसको अगर आपको ये लगे कि ये पर्याप्त नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा कि ये 101% सफिशिएंट नोट्स है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं तो इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा
तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा किस वीडियो से ये क्वेश्चन पूछा गया है।